अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें। और अगर आपको कोई नई रेसिपी हमसे सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जनाब, मछली के सालन की ये रेसिपी लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही उम्दा और लजीज बन के तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है और अपने घरों में इंशाल्लाह इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। अपने घर वालों को खिलाएं, खुद भी खाएं। तो चले हम देखते हैं कि मछली के सालन के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आप यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल करें, बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है, जब भी आपकी रेसिपी या आपका ये सालन बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का फ़िश ले लिया। 1 kg ये हमारा फ़िश है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। आपने कोई सा भी यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़िश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 4 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिया था। इसको अच्छी तरीके से बारीक काटने के बाद इसका हमने पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया, बहुत ही फ्रेश और अच्छा सा। और इसी के साथ साथ 2 दरमियाने साइज़ का हमने यहाँ पर टमाटर लिया था। इसको हमने अच्छी तरीके से बारीक बारीक सा काट के रख लिया। इसी के साथ साथ 2 दरमियाने साइज़ का हमने यहाँ पर आलू का ले लिया था। इसको अच्छी तरीके से हमने काटने के बाद जो है वो पानी के अंदर डिप करके रख दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर मेथी दाना हमने ले लिया, साबुत मेथी दाना, पीसी लाल मिर्च इसके साथ साथ हमने ले लिया है। हल्दी पाउडर हमने ले लेना है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा का लिया था, सफ़ेद ज़ीरा का। और यहाँ पर 1 चम्मच साबुत काली मिर्च का लिया था। इसको अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर बहुत फ्रेश क्वालिटी का हरा धनिया लेके इसको अच्छी तरीके से बारीक काट लेना है। अब आपने एक बॉल लेना है। बॉल के अंदर जो हमने फ़िश ली थी इसको हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। बेसिकली अब हम यहाँ पर फ़िश की मैरिनेशन करेंगे। तो आपने यहाँ पर फ़िश को अच्छी तरीके से बॉल के अंदर डाल लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच भर के यहाँ पर पीसी हुई हल्दी का ऐड करना है, आधी चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। और यहाँ पर 3 चम्मच भर के आपने कुकिंग ऑयल का जो है वो ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से तमाम तर चीज़ों को मिक्स करना है और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके आपने एक साइड पे रख देना है। 15 मिनट के बाद जो है आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कढ़ाई रख देना है। कढ़ाई को के अंदर जो है आपने यहाँ पर ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर गर्म करना है और मैरिनेशन की हुई फ़िश को यहाँ पर आपने एक एक करके ऐड कर लेना है। याद रहे कि जस्ट हमने यहाँ पर इसको एक कलर देना है, यानी कि हमने 20 to 25% यहाँ पर कुक करके इसको हमने डिश आउट कर लेना है। इससे आपकी सालन में बहुत उम्दा और लजीज सा एक जायका निकल कर आएगा और आपकी फ़िश की रंगत भी बहुत ही खूबसूरत सी निकल कर आएगी। ये आपके सामने इसको अब हमने डिश आउट कर लिया आपके सामने 1 बाय 1 करके। तो चलें अब हम अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पर एक पतीला ले लेना। पतीले के अंदर जो है आपने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 चम्मच भर के ऑयल का यहाँ पर ऐड कर देना है। ऑयल का 6 से 7 चम्मच ऐड करने के बाद जैसे ही आपका ऑयल यहाँ पर गर्म होगा, गर्म होने के साथ ही जो है आपने यहाँ पर ½ टी स्पून जो है वो साबुत मेथी दाने का ऐड कर देना। इसको थोड़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से चलाना है ताकि मेथी दाने का कलर चेंज हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। देन इसके बाद आपने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था यहाँ पर ये हम पेस्ट ऐड कर देंगे। देन इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अब हम दरमियानी सी आंच के ऊपर जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है यहाँ पर कुक करेंगे ताकि हमारे प्याज की रंगत जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो जाए। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद जो है प्याज की रंगत हमारी यहाँ पर तब्दील हो गई है। देन इसके बाद अब हमने इसके अंदर जो है वो नमक ऐड किया है और यहाँ पर ½ टी स्पून हमने हल्दी ऐड किया है। पीसी मिर्च हमने ½ टी स्पून ऐड किया है। पीसी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम तर मसाले आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा बैलेंस यहाँ पर बन जाए। देन इसके बाद यहाँ पर आपने आधी गिलास पानी का ऐड करना है। पानी को ऐड करने के बाद आपने तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर चला लेना है, मिक्स कर लेना है और यहाँ पर कवर करके इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है ताकि हमारे मसाले का कच्चापन निकल जाए और बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज सी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो सके। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कवर को रिमूव किया है
और यहाँ पर जो हमने पानी ऐड किया था वो भी यहाँ पर ड्राई हो गया। बहुत ही उम्दा और लजीज सी शक्ल निकल के हमारी इस ग्रेवी की आपके सामने आ चुकी है। अब हमने इस पोजीशन के ऊपर जो है वो 1 चम्मच जो है वो भर के जो हमने ज़ीरा लिया था और हमने जो है साबुत काली मिर्च का पाउडर लिया था वो 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है ज़ीरा और काली मिर्च को ऐड करने के बाद। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आलू ऐड करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से जो है वो यकजान हो जाए। जब आपके आलू और मसाले इस पोजीशन पे आएंगे तो आपने यहाँ पर अब पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। और यहाँ पर इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर हम रख देंगे, ताकि हमारे आलू जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये आपके सामने 8 मिनट के बाद जो है हमने कवर को रिमूव किया है। आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इस पोजीशन पे आके जो है टमाटर जो रखे थे वो टमाटर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है हम 2 मिनट का इसको कवर लगा देंगे, ताकि टमाटर भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। देन इसके बाद अब हमने इसके अंदर जो है जो फिश फ्राई करके रखी थी वो फिश ऐड कर देनी है बहुत अच्छी तरीके से 1 बाय 1 करके। ये आपके सामने हमने यहाँ पर जो फिश फ्राई करके रखी थी तमाम तर फिश यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पर इसको कवर करके धीमी सी आंच के ऊपर तकरीबन 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे। आप ये देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है, ताकि हमारी मछली जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। इस वजह से हमने 5 मिनट इसको कवर करके रख दिया था। आखिरी में हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से पतीली को हिला देना है, ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम कवर करके बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर इसको 2 मिनट का दम दे देंगे। दम देने के बाद जो है आपके सामने अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये आपके सामने इंतहाई उम्दा और लजीज सी जो ये हमारी मछली के सालन की रेसिपी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत, इसका रूप बहुत ही उम्दा और लजीज सा आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आए और ये रेसिपी आपने अपने घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको सीखनी है हमसे तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जल्दी आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट एक और रेसिपी के साथ